देख के आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपको समझ आती है। ये तो मैं कहती हूँ पढ़ाना चाहिए अब इस ड्रामे को। बहुत से लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। और इस ड्रामे में एक चीज़ जो सबसे अच्छी मुझे लगी वो ये था कि आप देखिए सहाफ़त की भी सही निशानदेही की है कि सहाफ़ी वो नहीं होता कि जो आया और एकदम से छाप दें आप, या उसको कॉपी पेस्ट करें और अपने इंस्टा पे या अपने फेसबुक पे या अपने व्हाट्सएप के ऊपर डाल दें। नहीं, आप पहले उसकी छानबीन अपने तौर पे तो करें कि जो मैं ख़बर लगा रहा हूँ वो ठीक भी है कि नहीं। अब इसमें देखें शाहज़ेब जब वो केस कर रहा होता है तो जब उसके कॉल लॉग्स आते हैं तब भी वो कहती है कि अभी इसकी हमारे पास कन्फर्मेशन नहीं, लेकिन लॉयर कह रही, कहता मैं अपने तरीके से। फिर जितने भी एविडेंस आए हैं, किस तरह उसने आईजी को इन्वॉल्व किया, किस तरह उसे डबल चेक करवाना है कि आप उनसे व्हाट्सएप पे करवाएं ताकि वो कल को मुकरे ना इस बार। कितनी चीज़ें सहाफ़त की सही जो सूरत थी वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाएगी। हमारे यहाँ तो बात हवा में जाती है और लोग पागलों की तरह उसको ले उड़ते हैं, तो नकारे बजाना शुरू करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी हमें एथिक्स भी सीखने चाहिए कि आपने कौन सी बात कब कहाँ और किस तरह करनी, और किस तरह उसने उस केस को वो लेके चला। बिल्कुल सही नादिया ने कहा, और आप भी इससे पहले हम बात कर रहे थे कि बेशक डॉक्यूमेंट्री है ये ड्रामा और है ही बेस्ड इन नहीं, लास्ट एपिसोड की बात करूं, बाकी तो बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा ऐसे ड्रामे इस दौर में अब जरूर बनने चाहिए जिनको लोग देखें, जिससे लोग, कितने लोगों को इससे, मुझे ही नहीं पता था कि आप देखें उम्र कैद सजा भी होती है इसके ऊपर। मतलब हेलो 25 साल 25 साल तो डबल उम्र कैद हो गई। तो ये सब चीज़ें, हम बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। फिर शाहज़ेब जैसे एक अच्छा आर्टिस्ट भी हमें सामने को मिल गया कि अच्छा भाई ये तो एक्टिंग में भी कमाल है, और अपने ही कैरेक्टर में रह के उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जिस ड्रामे की लाइन्स याद रह जाए मुझे लगता है वो ड्रामा वैसे ही हिट होता है। एंड की तरफ आते हुए आपने वही फ्लैशबैक को इस्तेमाल किया जहाँ ज़रूरत थी, उसके अलावा कहीं फ्लैशबैक यूज़ नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी खूबसूरती, क्योंकि इसके बाद हम एक ऐसा ड्रामा है जो चला ही सिर्फ फ्लैशबैक पर है। उसकी पिछली 4 एपिसोड्स फ्लैशबैक पे चल रही थी, तो मैंने उसके आगे सिर्फ सवाल या निशान रख दिया। मैं कहा बस अब ये तो पता ही है, फ्लैशबैक तो देखे हुए, जो चीज़ देखी हो आप उस पर तबसरा कैसे कर सकते हैं, या जिसको आप 10 नंबर पहले दे चुके हो उसको आप अब नंबर कैसे मैं दे सकती हूँ। तो वो मैंने इस तरह, लेकिन ये ड्रामा मेरे लिए बेस्ट ड्रामा था, मेरा फेवरेट भी था इस हफ्ते का। तो डबल टिक, शाहज़ेब गुड थी। फ़ौरन फैसले चाहिए थे, बस मेरे हक में सब बोले, तो वो लाया था असल में मीडिया पे ये ट्रायल लेकर, उसी ने सारा कुछ किया। तो अच्छा लगा मुझे कि उसके हाइपर होने को जिस तरह डायरेक्टर ने कैश किया है अपने इस 2 आखिरी एपिसोड में। शायद उसकी बीवी करण कभी ना भेजती ये वीडियो, लेकिन वो मजबूर हो गई अपने मियाँ की बदतमीज़ियों की वजह से, जब उसने किरण को भी इन्वॉल्व किया कि तुम सारे लोगों के लिए पैसा ही एक है। और मैं कहती हूँ फैसल भाई आपने क्या कमाल एक्टिंग की है, तुम सारे लोगों के लिए पैसा ही है सब कुछ यार, तुम लोग पैसे के पीछे कुछ भी कर दोगे, मतलब सब कुछ इन्वॉल्व कर दिया। जहाँ वो कहता है कि ये क्या कह रहा है हमारी किरण के लिए, वो कहते हैं आपके दामाद की असलियत खोली है। तो कोई बिल्कुल सही मुझे लगा नादिया ने सही कहा कि किसी एक कैरेक्टर की आप ये देखें रिएक्शन रहा नहीं, चाहे वो किरण के वालिदैन हो, चाहे शहर के वालिदैन हो, चाहे वो मोहल्ले वाले हो, कोई भी बंदा नहीं बचा। मुझे इंस्पेक्टर शफीक के साथ जो वो 2 फ्लैशबैक लगाए मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि वो हमने नहीं देखे थे। जब वो कहता है कि सिम दूसरी वाली सिमें निकाल दें आपको, क्योंकि वो दिखाए नहीं, फ्लैशबैक भी नए थे, नए फ्लैशबैक थे। आप देखें तो ड्रामा आपने किस तरह लेके गए, तो वो बहुत, ये चीज़ें होती हैं किसी भी डायरेक्टर की, कहते हैं ना दिमाग को रोशन दिखते हैं कि हाँ जी ये जागता हुआ डायरेक्टर था। और लिखाई के लिए भी आप देखें कि राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना टू द पॉइंट लिखा हुआ ड्रामा के मज़ा आ गया। एक लाइन में मुझे बहुत कहते हैं, इसकी तो सारी लाइनें बड़ी हसीन और बड़ी ही खूबसूरत ऐसी थी, जिनमें आप जब कहती है कामरान से कि इस नफ़रत को महसूस तो करेंगे, लोगों के लिए बोलती, कहती इस नफ़रत को महसूस तो करेंगे, जज्बात तो होंगे लेकिन अल्फाज नहीं होंगे उनके पास। तुमसे जितनी नफ़रत है उसको सब महसूस करेंगे लेकिन उनके पास अल्फाज नहीं होंगे। क्या प्यारी, और जिस दबा के और चबा के ये लाइन उसने बोली है ना सबा ने, बहुत ही, तुम्हें तन्हाई में भी वहशत होगी, तुम्हारा वजूद भी तुमसे नफ़रत करेगा। मतलब चमाट मारा ना ले जाके ज़ोर से उसने, प्यारी लाइनें थी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि लाइनों के बगैर एपिसोड दे दी। और वो अभी मैं हमारे ही इसमें भी हम दूसरा ड्रामा देखेंगे जो कि सुपर हिट इस वक्त हमारा ड्रामा है, लेकिन उसमें कोई लाइन ऐसी नहीं जो मैं ड्रामे की लिख सकूं। तुम मरते दम तक जहन्नुम में जलोगी, तन्हा रह जाओगी, एक एक को देख लूँगा। मतलब अगले की ढिठाई आप देखें, मैं हंस भी रही थी और मैं रो भी रही थी। मैं कहा यार क्या ड्रामा है,
क्या तेज मतलब स्पेस क्या स्पीड अप रखी है उसने, कहीं उसने ड्रैग नहीं होने दिया, कहीं आपको बोर नहीं होने दिया। आप एक एक सीन, और इवन जो उसकी अदालत के पोर्शन था, उसमें अदालत के कमरे से जो कैमरा चला, फिर कैमरा लिया, वन टेक, वो इतना मुझे खूबसूरत लगा। इंस्पेक्टर शफीक का सोचना, इंस्पेक्टर शफीक का, जुहेब का, मतलब इवन कोई कैरेक्टर, आईजी साहब का आना, आईजी साहब ने बहुत अच्छे बोला, आईजी साहब का भी लाइन ये मेंशन कर चुकी है, तो इसलिए मैं वो दोबारा नहीं बोल रही। क्या अच्छी बात थी कि मैं आपके सिस्टम से लड़कर मीडिया पे ट्रायल करने आई हूँ। मैं ये जंग मीडिया पे लाना ही नहीं चाह रही थी, मैं तो अपना कोर्ट में केस लड़ रही थी, लेकिन मुझे आपके सिस्टम से लड़के मीडिया में आके ये जंग लड़नी पड़ी। तो वो बिल्डअप जो दिखाया किरण का यहाँ तक भेजने का, वो बहुत ही प्यारा, फ्लॉलेस था। मुझे ये बहुत अच्छी लगी 2 एपिसोड, बहुत स्पीडअप लगी। और मैं ज़रूर कहूँगी लोगों से कि जिन्होंने नहीं देखा वो केस नंबर 9 ज़रूर देखें, और लोगों को प्लीज़ रेफ़र भी करें। बहुत सारे लोग कभी कभी देख नहीं पाते अच्छी चीज़, और हमारे ध्यान से निकल जाती है, क्योंकि इस ड्रामे में आप सिर्फ देख नहीं रहे, बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो मेरी तरफ से भी राइटर एंड डायरेक्टर के लिए 10/10 है, क्योंकि मुबारक, बहुत दोनों ही ने कमाल का काम किया, कमाल का। मतलब थ्रू आउट पूरा सीरियल जिस तरह लेके फैसल कुरैशी चले हैं, और जिस ईज़ के साथ उन्होंने इस कैरेक्टर को निभाया है ना, कि आपको नफ़रत होने लगी इस कामरान से, कि वो अपने इश्क और अपनी मोहब्बत में वो इतना, और अपने घमंड में इतना था वो शख्स, कि उसको लग ही नहीं रहा था कि मैं ये हार भी सकता हूँ, या ये सब मेरे ख़िलाफ़ भी जा सकते हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस अपने चेहरे पे रखा, और वो मुस्कुराहट आँखों में रखना बार बार, वो जब भी शॉट लगता था मुझे बड़ा पसंद था इनका। उसमें भी, प्रोमो में भी लगा, जो बेंच पे बैठे हुए उसमें जब ट्रायल चल रहा होता है, और वो जो आँखों में मुस्कुरा के देखता है, जो देखती है ब्लाइंड के पीछे से, तो वो क्या मतलब सब कुछ कह देने वाला, कि कितनी दफ़ा उस बंदे ने आंखों आंखों में उसको रेप किया है, कि तुम क्या अब जीतोगी मुझसे, कि अब जो मैं यहाँ बैठा हूँ। तो वो एक आर्टिस्ट का यही कमाल होता है कि वो अपने किसी भी किरदार से या तो मोहब्बत करवा दे या नफ़रत करवाए। तो नफ़रत तो ऐसी वैसी हुई है इस किरदार से, कि किस किस्म का आदमी है, इतना कमीना, इतना मतलब। और वहीं सबा ने का टूटना, सबा का बिखरना, सबा का सिमटना, सबा का स्ट्रॉन्ग एकदम से नज़र आना, और उसका भी ये नहीं कि वो एकदम आई इस सीट पे और आते ही उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया और वो टक 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 शुरू हो गई। वो जो शुरू में ना बोल पाना और अपने कंट्रोल एक्सप्रेशन रखना, बाप की कॉल आना, वो जो बिल्डअप मिला है वो ना, बहुत अच्छा था। वो कमाल का बिल्डअप था। अगर वो आती बैठती ठक 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 ठक, क्योंकि थी तो कॉन्फिडेंट लड़की, वो जो जिस तरह बिल्डअप दिया डायरेक्टर ने भी, लिखने वाले ने भी, और उस ग्राउंड को जिस तरह आर्टिस्ट खेल जाए, वो बड़ा कमाल होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत ही बेहतरीन। और सबा अब जिस नहज पे आके खड़ी हो गई है, वो जो भी कैरेक्टर करती है, आप मम्मा देखें, आप पामाल देखें, आप ये मतलब हर कैरेक्टर को इतनी खूबसूरती और इतनी नफासत से निभा के जाना, पर बड़े कम लोग होते हैं, और बड़े खुशनसीब, जैसे इसने कहा ड्रीम प्रोजेक्ट था सब के लिए, इनफैक्ट नॉट आप दोनों के लिए नहीं, सब के लिए। शाहजेब आपके लिए, आपको बहुत मुबारक हो, सुपर डुपर हिट गया आपका ये प्रोजेक्ट, और आपकी पहली राइटिंग इतनी कमाल, और उसमें इतने बड़े आर्टिस्टों ने काम किया। तो मेरे लिए तो ये दोनों ही 10/10 से ऊपर के लोग हैं, तो मैं 10 से नीचे का क्या नंबर दूँगी।